नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज अनादि विशेष में बात करेंगे लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी के बारे में। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी फैल रही है। चिंता की बात यह है कि ये बीमारी चूहों से फैलती है और चूहे हर घर में होते हैं। वैसे कई पालतू जानवर भी हैं इस बीमारी को फैला सकते हैं। इस बीमारी के बैक्टीरिया चूहों के शरीर पर होते हैं और उनके मूत्र से लेकर लार आदि में पाए जाते हैं, जो मानव शरीर में पहुंच सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में ये बीमारी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहां जानवरों के संपर्क में मनुष्यों के होने की संभावना शहरों की अपेक्षा ज्यादा है। लेकिन ये बीमारी शहरों में भी फैल सकती है। इस बीमारी से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर मुश्किल तब होती है जब देर बहुत हो जाती है। शुरुआती लक्षण दिखने पर लोग सामान्य बुखार की तरह इस बीमारी को लेते हैं और सही इलाज नहीं करवाते, जिससे मामला बिगड़ जाता है और कई बार मौत भी हो जाती है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारी के अब तक 9 मरीज मिल चुके हैं। उनमें से 2 की मौत हो चुकी है, इसलिए इस बीमारी में सावधानी बरतना जरूरी है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में चूहों से फैलने वाली बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस के अब तक 9 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व में मिले मरीजों के गांव से सैंपल लेने के बाद जांच की थी। इसमें 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सेमरा और नेगवा गांव में भी ये मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिला मुख्यालय में मिले मरीज के परिजनों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के सैंपल लिए हैं। जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की निगरानी शुरू कर दी है। फरवरी माह में आई रिपोर्ट के बाद जिले में 2 मरीजों की मौत और 1 मरीज जबलपुर में भर्ती होने की जानकारी के बाद पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। मरीजों के परिजनों के साथ पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग निगरानी में जुटा हुआ है। लेप्टोस्पायरोसिस को रेड फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जीवाणु संक्रमण है जो बग लेप्टोस्पाइरा के कारण होता है। ये जीवाणु पानी और गीले मैदान में पनपते हैं, फिर ये पालतू जानवरों और चूहों को संक्रमित करते हैं। मनुष्यों में संक्रमण एक संक्रमित जानवर के मूत्र से या मृत जानवर से संक्रमित ऊतक के माध्यम से फैल सकता है। इसका बैक्टीरिया कट या त्वचा के घाव, मुंह, नाक या आंखें दूषित पानी पीने से शरीर में प्रवेश कर सकता है। जानकारों के साथ काम करने या दूषित मिट्टी, कीचड़ या बाढ़ के पानी के संपर्क में आने से इस डिसीज के होने का अधिक खतरा होता है। जल जमाव और बाढ़ के कारण कीड़े मकोड़े जैसे चूहे घर में चले जाते हैं, जिससे लेप्टोस्पायरोसिस महामारी हो सकती है। लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण भी अन्य बीमारियों जैसे डेंगू, टाइफाइड और वायरल हेपेटाइटिस जैसे हैं। क्लिनिकल संकेत और लक्षण हल्के फ्लू और किसी में बहुत गंभीर भी हो सकते हैं। लगभग 5 से 15% अनुपचारित मामलों में ये गंभीर और घातक भी हो सकता है। तो देखिए, काफी गंभीर बीमारी है जिसके बारे में हम आपको जागरूक कर रहे हैं और इस बीमारी का नाम है लेप्टोस्पायरोसिस। और सबसे पहले अगर हम बात करें इस बीमारी के बारे में, तो लगातार ये बीमारी जैसे जैसे अपने पैर पसार रही है, ज़्यादा समय हो जाता है जब मरीज इससे ज़्यादा संक्रमित हो जाता है, तो ऐसे में मौत होने की कगार पे भी सामने आ जाता है। आपको बता दें कि ये सिर्फ अभी की बीमारी नहीं है, बहुत पहले से भी ये बीमारी फैल रही है। और सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में कहाँ से कौन कौन से मरीज है और कितने मरीजों की मौत हो चुकी है, इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। हमारे साथ में संवाददाता जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा और संवाददाता उमरिया से अरुण द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए। उसके साथ ही हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हैं। चिकित्सक है डॉक्टर जेपी पालीवाल, सर आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। उसके साथ ही पशु चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र सोनी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अरुण आपसे ही करना चाहूंगी। अगर हम उमरिया जिले की बात करें तो यहाँ पर कितने मरीज इस बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं और उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी है? जी अनुपम जी, आपको मैं बता दूं कि इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के मुखिया आर के मेहरा ने बताया कि लेप्टोस्पायरोसिस नामक बीमारी चूहों के कारण से फैल रही है। इस बीमारी से इंसान की किडनी और लीवर में समस्या होती है जी। और इलाज सही न मिल पाने के कारण संक्रमित व्यक्ति, जो कि एक सेमरा का और एक नौगोमा की मौत हो चुकी थी विगत दिनों, एवं मुख्यालय के शांति मार्ग में भी कपिल नामक युवक को संक्रमण होना पाया गया था।
जो 16 फरवरी से मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती हैं। वहीं सैंपल को लेकर नोडल अधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि जिले के 15 लोगों का सैंपल जांच के लिए ICMR जबलपुर भेजा गया था, जहां जांच के दौरान 6 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दूं कि मानपुर के ग्राम समरा में 5 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 2 लोग लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी के साथ साथ स्क्रब के भी संक्रमण मिले हैं। एवं आपको बता दूं कि सभी सैंपल ICMR जबलपुर में कराया गया, जिसमें सभी व्यक्ति नौगमा एवं समरा में जो पहले से संक्रमण व्यक्ति के परिवार के ही लोग होना पाया गया है। वहीं मुख्यालय स्थित शांति मार्ग से जो 16 फरवरी से संक्रमित व्यक्ति कपिल के परिवार के 5 लोगों को भी सैंपल लिया गया है, जहां जांच के उपरांत संक्रमण नहीं पाया गया। बिल्कुल। तो अरुण, समझा जा सकता है कि मरीज के जो परिजन हैं वो भी इससे संक्रमित पाए गए। फिलहाल उनका स्वास्थ्य कैसा है और किस प्रकार से वो सावधानी बरतते नजर आ रहे हैं? जो समरा के 5 जो इसके पूर्व में जो एक बालक की मृत्यु हुई थी, उसके परिवार के जो समरा के 5 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उनको सावधानी बरतने के लिए डॉक्टरों ने एडवाइस दिया है एवं टीम जांच में पूरे उमरिया जिले में जांच कर रही है और वो फिलहाल अभी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। जी अनुपम जी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास में अरुण, आप हमारे साथ में बने रहिए। सोमनाथ का रुख कर लेती हूँ, जबलपुर से हमारे साथ में जुड़े, वहां पर कैसी स्थिति है? क्योंकि हमने देखा सोमनाथ की कई ऐसे मरीज हैं जो कि संक्रमित हुए और उनमें से 1 या 2 मरीज की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में वहां पर स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से अलर्ट है, लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है और जो संक्रमित मरीज है उनका इलाज किस प्रकार से जबलपुर में किया जा रहा है? जी अनुपमा जी, मैं बता दूं कि जो बीमारी है, इस बीमारी का जबलपुर संभाग में तो कोई प्रकोप नहीं है। संयुक्त संचालक जो संजय मिश्रा है उनसे बात की गई थी, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम इसमें लगी हुई है। कुछ सैंपल भी लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ सैंपल अभी पूर्व में लिए गए थे, तो इसमें कोई संभाग में अभी तक नहीं पाया गया है। जबलपुर संभाग से बाहर से एक मरीज आके मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और उसका इलाज जारी है और सैंपल लिए जा रहे हो। खास बात यह कि बीमारी पे भी स्वास्थ्य विभाग इसमें रिसर्च कर रहा है कि कैसे फैल रहा है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए। सबसे प्रमुख बात है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो चूहे हैं आसपास में आपके पास हैं, तो उनको आप घरों से बाहर करें या उनकी थोड़ा सा जागरूक हो। तो इसमें लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी किया हुआ है जबलपुर संभाग में और बीमारी पे विशेष नजर रखी जा रही है। जी अनुपम। ठीक है, लौटूंगी आपके पास में सोमनाथ, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, हमने बताया कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मरीज आ रहे हैं या कुछ जिले ऐसे जहां पर वाकई में मरीज है और कुछ की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में इस बीमारी से कैसे जागरूक हो सके, किस प्रकार से सावधानी बरती जा सके, और अब विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या, इसके लक्षण क्या है और आगे क्या कुछ हो सकता है और इसकी सावधानी कैसे बरत सकते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर JP पालीवाल भी जुड़े, उनका रुख कर लेती हूँ मैं। JP जी, अगर सबसे पहले बात करें इस बीमारी की, तो कितनी पुरानी ये बीमारी है? क्योंकि हमने देखा था कि महाराष्ट्र की एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां महाराष्ट्र में बारिश के समय ये बीमारी सबसे ज्यादा फैली थी, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में शुरुआती इसके जो सिम्टम्स है उसे कैसे पहचाना जा सकता है और कौन कौन सी सावधानी बरती जा सकती है? अनुपमा जी, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ सभी का। जी, वैसे यदि हम हमारे इर्द गिर्द यदि हमारी दिनचर्या देखें तो चूहे एक ऐसा प्राणी है जिसको स्तनधारी प्राणी बोला जाता है और ये आकार में बहुत छोटा होने के कारण हर कहीं, हर कभी, हर कहीं, हर परिस्थिति में देखा जा सकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की यदि हम बात करें तो हमने तो एरोप्लेन तक में और ट्रेन तक में चूहों की बातें सुनी और देखा है। ट्रेन में मैंने चूहे देखे, एरोप्लेन का मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुनाई देता है कई बार एरोप्लेन में चूहे मिलते हैं। ये इसका मतलब ये है कि ये छोटा सा खतरनाक बहुत चंचल सा प्राणी शरीर मतलब मानव दिनचर्या के इर्द गिर्द इतना ज्यादा क्लोजली उसके साथ एसोसिएटेड है कि जहां मनुष्य होगा, जहां स्तनधारी पशु होंगे, वहां पर चूहे जरूर मिलेंगे। सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि लगभग 160 स्तनधारी पशुओं में ये लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारी चूहों के कारण होती है। सामान्य तौर पर लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया चूहों के माध्यम से ही फैलता है। चूहों के माध्यम से फैलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है चूहों के काटने से हो सकता है या चूहे की
लेटरिन या पेशाब के कारण भी ये कई बार मतलब कोई भोजन संक्रमित हो जाए या कोई स्थान संक्रमित हो जाए और उस संक्रमित स्थान पर यदि हम संपर्क में आते हैं तो उससे बीमारी हो जाती है। सामान्य तौर पर चूहे के काटने से या कहीं पर भी इस तरह का कोई पदार्थ है जो चूहे से निकला है, यदि हमारे खरोच वाले स्थान पर लग जाएगा तो उससे भी हो सकती है। इस बीमारी की यदि बात करें तो बीमारी बरसों बरस सदियों पुरानी बीमारी है, लेकिन इसके जो मरीज हैं वो बहुत कम देखे जाते हैं। यदि नए सिरे से मध्य प्रदेश में इसकी आमद दर्ज की गई है तो मैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद दूंगा और मैं साधुवाद दूंगा कि उनकी जागरूकता के कारण ही ये बीमारी के बारे में वो सब जानकारी हासिल कर पाए, वरना इसकी जानकारी हासिल करना और इस तक पहुंचना और मुख्य रूप से लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में ये निर्णय करना कि इस बीमारी कारण हो रहा बहुत मुश्किल होता है जी। यदि हम इसके लक्षणों की बात करें तो सामान्य तौर पर शरीर में बुखार आना, शरीर अकड़ना, सर दर्द, आंखों में रोशनी बर्दाश्त करने की क्षमता कम होना, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, खासकर पैर की पिंडलियों में दर्द, आंखें आने के लक्षण जिसको कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं वो होता है। और यदि रोग गंभीर है तो कई बार जी। तो देखिए इनकी आवाज़ नहीं आ रही तकनीकी खामी की वजह से। लौटूंगी आपके पास पालीवाल जी। ठीक है, पशु चिकित्सक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र जी, उनका रुख कर लेती हूँ। शैलेंद्र जी, सबसे पहले शुरुआती तौर पर ये बताया जा रहा है कि ये पशुओं से मनुष्य में आता है। सबसे पहले बैक्टीरिया पशुओं में संक्रमित होता है, फिर वो ही संक्रमण मनुष्यों में फैलता है। ऐसे में इसे आप किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से सावधानी बरती जा सकती है? मैडम, ये जनरली कुत्तों से फैलता है मनुष्य में, तो इसके लिए डॉग्स को अपन वैक्सीनेट कर देते हैं। 7N1 एक वैक्सीन आता है जो सारे डॉग ऑनर जो होते हैं लगवा लेते हैं। एनुअली इसका वैक्सीनेशन होता है और सभी जागरूक वाहन पालक उसको लगवा लेते हैं। जी। शैलेंद्र जी, एक और मेरा आपसे प्रश्न है कि कई ऐसे पशु प्रेमी हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी हो जाएगी, क्योंकि देखिए शुरुआती तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि ये चूहों से ज़्यादा आता है, लेकिन चूहों के साथ ही साथ ऐसे कई पेट लवर है, डॉग लवर है, उनसे भी संपर्क में रहते हैं, तो क्या इसकी वजह से आने वाले समय में परेशानियाँ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। डॉग लवर्स को केवल उनको खाना देना चाहिए, लार वगैरह के टच में नहीं आना चाहिए और मतलब उनसे स्ट्रे एनिमल से थोड़ा सा अपनी आप को दूरी बना कर रखें। जी, मनुष्य तो जागरूक हो जाते हैं, मनुष्य को तो बचाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन पशुओं को किस प्रकार से किया जा सकता है, उनको संरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है, सुरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है? एनुअली वैक्सीनेशन है इसका लेप्टोस्पायरा का, वो 7N1 वैक्सीन जो आता है उसके अंदर लेप्टोस्पायरा की स्ट्रेन होती है, वो लगवा लिया पशुपालक मतलब डॉग पालक जी, प्राण पालक अपने डॉग को लगवाए। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। पालीवाल जी का रुख कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं कि आखिर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है अलग अलग। देखिए, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ये बीमारी नहीं फैल रही है, बल्कि मध्य प्रदेश के साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में भी, और ये बहुत पुरानी बीमारी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर इस बीमारी से सुरक्षित किस प्रकार से रहा जाए, क्योंकि इससे मौत भी हो जाती है। एक समय एक स्थिति ऐसी आती है कि जब ये ज़्यादा संक्रमित हो जाती है, कोई मनुष्य की बॉडी पूरी तरीके से संक्रमण रहित हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे एक सावधानी बरती भी जा सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अरुण की। अरुण हमारे साथ में जुड़े हुए उमरिया से। अरुण, फिलहाल बात कर ली जाए तो उमरिया में भी 3-4 मरीज मिले हैं जो कि काफी संक्रमित पाए गए। ऐसे में वहां पर लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है? जी मैम, आपको बता दूं कि फॉरेस्ट विभाग एवं वेटनरी विभाग को भी एडवाइजरी दी गई है, जिसमें नोडल अधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि लेप्टोस्पायरोसिस नामक बीमारी क्योंकि जानवरों से इंसानों में आती है, इस कारण बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विभाग सहित पशु विभाग को एडवाइजरी जारी करते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत वह सरकार के निर्देश का पालन करते हुए अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस बाबत लोगों को नोडल अधिकारी अनिल सिंह ने अपील की है और हर जगह जा जाकर के सूचित किया जाता है कि चूहों के खाने की चीजों को सुरक्षा करें, सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। इसके अलावा अगर बुखार, हाथ पैर दर्द, खुजली और अन्य तरह की चीजों के होने के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें और डॉक्टर को सूचित करें। आपको बता दूं कि उमरिया जिला मुख्यालय शांति मार्ग में जो 16 फरवरी से कपिल नामक युवक को संक्रमण हुआ था, वो उसके घर के लोगों का भी सैंपल लिया गया था, 5 लोगों का, लेकिन अच्छा संयोग की बात यह है कि उनके घर में किसी को भी संक्रमण नहीं पाया गया है।
जी। और अनिल सिंह ने बताया कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायतों में जा करके लोगों को एडवाइजरी की जा रही है, लोगों को सतर्क किया जाता है कि चूहों से बचें, और इस बीमारी के जो लक्षण है उसके विषय में कैंप लगा करके और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और जिस प्रकार से शैलेंद्र जी ने भी बताया कि किस प्रकार से वैक्सीन दी जा सकती है जानवरों को ताकि इससे संक्रमण ना फैल सके। ठीक है, मैं पालीवाल जी का रुख कर लेती हूँ। पालीवाल जी, आप बता रहे थे कि किस प्रकार से शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं जिससे कि समझा जा सकता है और साथ ही सावधानी बरती जा सकती है, तो उसे आप कंटिन्यू करिए। देखिए, जो सामान्य रोगी होते हैं उसमें तो बुखार के साथ साथ सर दर्द, फोटोफोबिया, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव इत्यादि होते हैं। लेकिन जब रोग ज्यादा फैलता है तो कई बार इससे उल्टी दस्त होती है और जी मिटलाने के साथ साथ तेज बुखार आता है, और कभी कभार जब और ज्यादा यदि संक्रमण तेज होगा तो ये गुर्दों पर और किडनी पर बुरा असर डालता है, और जब इसका गुर्दों और किडनी पर बुरा असर होगा तो निश्चित तौर पर यहीं से जीवन के लिए खतरा पैदा होता है और ये बीमारी खतरनाक हो जाती है। जी। जब कभी इस तरह के किसी प्रकार के कोई लक्षण होते हैं तो चिकित्सक को संपर्क जरूर करना चाहिए। और यदि हम इस बीमारी की बात करें तो ये सामान्य तौर पर मांसपेशियों के बाद जब सबसे पहले किसी महत्वपूर्ण अंग पर आक्रमण करती है तो उसमें लीवर और गुर्दे होते हैं, और यदि लगातार संक्रमण बढ़ता रहेगा तो फेफड़ों में पहुंचकर ये निमोनिया जैसी शिकायत करके शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को कम करके जानलेवा स्थिति निर्मित कर देगी। कभी कभार हृदय के इर्द गिर्द जिसके कारण सूजन आती है, जिससे हृदय की धड़कन, उसकी पंपिंग पावर कम हो जाती है और वो भी बहुत खतरनाक हो जाता है। और कुछ मरीजों में ये मस्तिष्क तक पहुंचकर वहां पर भी वहां की खून की नसों को समाप्त करके या खून की नसों को चोक करके कई बार मस्तिष्क में लेप्टोस्पायरा मेनिंजाइटिस होती है, जिसके कारण मस्तिष्क ज्वर जैसे लक्षण होते हैं और वो जानलेवा बीमारी होती, जिसमें रोगी को मिर्गी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं और बहुत तेज बुखार के साथ साथ ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहता है कि इस मुकाम तक यदि रोगी पहुंच गया तो उसकी मृत्यु लगभग तय हो जाती है, ऐसा माना जाता है। यदि हम चूहे से फैलने वाली बीमारी की बात करें तो जैसा आपने बताया था, महाराष्ट्र में सूरत में वो लेप्टोस्पायरोसिस के अलावा एक और बीमारी है जो प्लेग के रूप में उस वक्त जानी गई थी। और प्लेग जो होता है एक पिस्सू, एक कीटाणु होता है, छोटा सा एक पैरासाइट होता है, उसके थ्रू जो यार्सीनिया वायरस बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू फैलता है, जिसमें निमोनिया, सेप्टिसिमिया या कई बार ये मान के चलो ब्यूबेनिक प्लेग टाइप का, तो वो एक अलग लक्षण है, चूंकि वो यहाँ आज का विषय नहीं है। लेकिन सूरत और गुजरात में जो भूकंप के बाद की जो स्थिति बनी थी उसमें प्लेग के कारण वो बहुत भयावह स्थिति बनी थी, जिसमें गांव के गांव समाप्त हुए थे, खत्म हुए थे। यहाँ फिलहाल यदि हम लेप्टोस्पायरोसिस की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसी जिले में यदि इसके कोई रोगी मिले हैं तो मध्य प्रदेश पूरा अलर्ट मोड पर आया है। ये बहुत सम्मानजनक बात है और मैं समझता हूँ कि प्रशंसा मैं यहाँ शासन की जरूर करूंगा। सामान्य तौर पर लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि लेप्टोस्पायरोसिस वो बैक्टीरिया है जो बिना किसी भोजन के साफ पानी में लगभग 15-16 दिन तक जीवित रह सकता है, और यदि उसे गीली मिट्टी का साथ मिलेगा तो लगभग 3 से 4 हफ्ते तक ये जीवित रह सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि यदि कोई चूहे ने कहीं पर मलमूत्र किया है या अपना त्याज्य पदार्थ छोड़ा है तो यदि वो पानी में भी छोड़ा और यदि पीने वाला पानी हमारा है तो लगभग 2 हफ्ते तक वो पानी संक्रमित रहेगा, 2 हफ्ते से अधिक तक संक्रमित रहेगा। और मिट्टी में यदि हमारे कई बार हम मूली, गाजर इस तरह की चीजें खाते हैं तो उस मिट्टी के साथ यदि इसका कीटाणु आया तो वो लगभग 25 से 30 दिन तक जीवित रहेगा। ये इस लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया का बहुत खतरनाक स्वरूप है जो कई लंबे समय तक बीमारी को जीवित रखता है। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी डॉक्टर कि मनुष्यों में जब ये संक्रमण फैलता है तो इसे पूरी तरीके से फैलने में कितना समय लगता है, ताकि जो मनुष्य है अगर शुरुआती सिम्टम्स दिखते हैं तो वो सावधानी बरत सके। सामान्य तौर पर किसी भी बीमारी का जो प्रोबेशन पीरियड होता है, जो पीरियड होता है फैलने का, शरीर में लक्षण पैदा करना, बीमारी में 2 चीजें होती है। जब कभी कोई विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है उसमें और बीमारी के स्पष्ट लक्षणों में के बीच में कितना समय होता है, उस पीरियड को लगभग इसमें सामान्य तौर पर 1 सप्ताह का समय होता है। यदि किसी मरीज में लेप्टोस्पायरोसिस हो गया है तो उसके लक्षण आने में 5 से 7 दिन जरूर लगते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद ये अपने संख्या में वृद्धि करता है, और संख्या में वृद्धि करने के बाद जब ये शरीर की नियंत्रण क्षमता को पार कर देगी इसकी संख्या, तब जाकर इसके रोगों के लक्षण होते हैं। क्योंकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता स्वयं पहले लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षणों से शरीर को बचाने के पुरजोर प्रयास करती है, परंतु अनुपमा जी जब शरीर की
क्षमता कम हो जाती है, बैक्टीरिया की क्षमता संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो इस संतुलन बिगड़ने के बाद लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण आते हैं और गंभीर लक्षणों को पैदा होने में लगभग 7 से 10 दिन का समय लगता है और कभी कभार ऐसा देखा गया है कि दूसरे सप्ताह की शुरुआत या अंत तक लोगों को रोगियों की मृत्यु हो जाती है। ये एक सामान्य घटना इस रोग के बारे में मानी जाती है। जी, तो बिल्कुल ऐसे में सावधानी बरतना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। शैलेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। शैलेंद्र जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं सिम्टम्स को, लक्षण को, सावधानियों को, सभी पहलुओं पर विस्तार से बात कर रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि बारिश की वजह से फैलता है और कई ऐसे जिले हैं, ऐसे राज्य हैं जहां पर कई बार लगातार बारिश होती रहती है, बाढ़ से भी ये संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में किस प्रकार से इन बड़े पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है और साथ ही सावधानियां भी बरती जा सकती हैं? जी मैम। जी, आपसे मेरा प्रश्न है सर। बारिश में क्या प्रश्न रिपीट करें? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि जो बारिश होती है उसी की वजह से सबसे ज्यादा ये संक्रमण फैलता है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे रही थी और महाराष्ट्र में जब बारिश हो रही थी, बाढ़ आई थी, तो उस समय ये संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से फैला था। तो ऐसे में सावधानी कैसे बरती जा सकती है? क्योंकि जिस प्रकार से पालीवाल जी ने भी बताया कि बारिश में कम से कम इसे 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, ये जीवित रहता है बारिश में या पानी में, तो कैसे सावधानी बरती जाए? बारिश में एक्चुअली क्या होता है, चूहों के बिलों में पानी घुस जाए, है ना, वो बाहर निकल के इंसानों के रेसिडेंस में की तरफ घुसते हैं, है ना। यही एक कारण है बारिश या भूकंप में जो होता है ना, मिट्टी की हलचल जो बढ़ती है तो उससे इन्फेक्शन तेजी से फैलता है, वह मनुष्य के संपर्क में ज्यादा आते हैं। एक छोटा सा कारण है। जी, तो समझा जा सकता है कि कितनी भयानक बीमारी है। ठीक है, मैं पालीवाल जी का रुख कर लेती हूँ और भी ज़्यादा जानकारियाँ उनसे ले लेती हूँ। समय पर इलाज नहीं हो पाता है, कई बार ऐसा होता है पालीवाल जी, और हम ये जो बीमारी का नाम सुन रहे हैं, ये तो हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, इसलिए थोड़े बहुत ही लोग जागरूक हो रहे हैं इस बीमारी के बारे में, उन्हें जानकारी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, जिस प्रकार से आपने भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जानवर है वो मनुष्यों के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वहाँ पर फैलने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जाए? अनुपमा जी, सबसे पहले तो ये कि हमको चूहों से बचना चाहिए। चूहों के काटने के कारण या जहां चूहे ने काटा यदि वहां खुजली चलती है या फिर चूहे काटने के बाद यदि 1-2 दिन 4 दिन बाद हमारी सांस की तकलीफ होती है या हमें बुखार आता है, तो इस तरह की बीमारियों में या इस तरह के लक्षणों में आदमी का संभलना बहुत जरूरी होता है। और सामान्य तौर पर हमारे जो उपभोग की वस्तुएं हैं, हमारे खान पान की वस्तुएं हैं, चाहे हमारे जलपान हो, पानी हो, दूध हो, कुछ भी हो, या हमारे खाने की वस्तुएं, इन खाने की वस्तुओं को चूहों से अच्छे तरीके से कैसे बचाया जा सकता है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि चूहों के बाद सेकंड हैंड संक्रमण जो होता है, कि जैसे मान लो सेकंड हैंड संक्रमण उसे बोलते हैं कि चूहे ने कहीं पर पेशाब कर दिया और वहां पर हम खाना बना रहे हैं, तो हमारे खाना बनाने की जगह या हमारे अन्न वाली जगह, या कई बार चूहा मान लो किसी अन्न को खा रहा है तो अक्सर हमें देखते हैं कि वो उसी में लड्डी कर देता है, उसी में पेशाब करके चला जाता है। ऐसी परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि चूहे को कभी भी मित्र ना समझें। चूहा सबसे बड़ा शत्रुओं में एक है जो हमें, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सामान्य तौर पर बारिश के दिनों में चूहे के बिलों में पानी अंदर तक घुसने के कारण जब वो चूहे वहां से भागते हैं तो उनको जहां मनुष्य रहते हैं वहां पर हमारे घर की दरारों के बीच में, हमारे घर के सामान के नीचे, हमारे पलंग के नीचे, हमारे सामान के बीच में वहां छुपने के और वहां रुकने के पर्याप्त स्थान और समय मिलता है। ऐसी स्थिति में चूहा यदि देखा जाए तो मनुष्य के साथ हमेशा हमेशा पाया जाता रहा था, पाया जाता है और पाया जाता रहेगा। तो सिर्फ उनको चूहे से बचना और चूहे से भोज्य पदार्थों को बचाना सबसे बड़ा कारण होता है। यदि एक बार लेप्टोस्पायरोसिस का बैक्टीरिया या कीटाणु उसमें खाने पीने की जगह छोड़ दिया तो ये मान के चले कि बहुत लंबे समय तक जीवित रहेगा, ये भी हमें समझना पड़ेगा जी। सबसे बड़ी चीज, हम अपनी दिनचर्या को, हम अपने भोजन को, हम हमारे खान पान को, हम हमारे शरीर को और हम हमारी त्वचा और चमड़ी को चूहों से कैसे बचाएं और क्या क्या उपाय करें, ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें ध्यान रखना कि चूहा एक खतरनाक प्राणी हो सकता है जिससे दी गई बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस जानलेवा हो सकती है। सिर्फ ये इतना ही हमारे मन मस्तिष्क में रहेगा तो इस बिल्कुल, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा ही हमारे दर्शकों को यहाँ पर ये भी जानकारी दे दें कि चूहों पर इस पर ज़्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जो चूहे होते हैं वो मनुष्यों से ज़्यादा संपर्क में रहते हैं अगर हम अन्य जानवरों के कंपेयर में करें तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि तमाम जो ये बीमारी है लेप्टोस्पायरोसिस, इससे बचाव के लिए जानवरों से दूर रहा जाए और साथ ही साथ
सावधानी भी बरती जाए और जो इनके शुरुआती सिम्टम्स है उससे लोगों को जागरूक भी किया जाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी लगातार बढ़ते जा रही है। महाराष्ट्र के अलावा बिहार से भी इसी प्रकार की बीमारी सामने आई थी और सबसे ज्यादा ये बीमारी कब पैर पसारती है? ये बारिश के समय सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बारिश के समय संपर्क में आती है जो कि जानवरों से इंसानों में और इंसानों के बाद में मौत का भी सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अब तक मध्य प्रदेश में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कई ऐसे संक्रमित हैं जिन्हें जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। ऐसे में आपसे भी गुजारिश है कि अगर आपके पास भी शुरुआती सिम्टम्स इस तरीके के देखने को मिलते हैं आपके शरीर में, आपके परिजनों के शरीर में, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए और इलाज अवश्य कराए, क्योंकि ज्यादा समय हो जाएगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि मौत के मामले भी इस बीमारी से जुड़े हुए लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।